बच्चों आज हम लोग जो है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स क्लास 9 के ये चैप्टर्स को सीखने वाले हैं। क्लास 9 का ये चैप्टर और क्लास 10 के बच्चे इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि क्लास 10 में भी पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, जो कि मैं अगले के सेशन में उस चैप्टर का भी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। बच्चों आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूं, आप लोगों के सपोर्ट के लिए बनाता हूं, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो से सीखें और ज्यादा से ज्यादा आप लोग अच्छा अपनी क्लास में करें। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर में जो कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन, इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, सॉल्यूशंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी सीखेंगे और जितने भी एक्सरसाइज है वो भी सीखेंगे। तो चलिए स्वागत करता हूं आप सबों का आपका अपने चैनल विनायका क्लासेस में, और मैं हूं चंदन। आज ये जो है हम लोग एक एक चीज इसमें सीखते हैं, तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों, वो क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहली चीज वेरिएबल्स। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि आप लोग जो है, अगर आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स की वीडियो हमारी नहीं देखी तो हमारे चैनल्स पे जाके आप पॉलिनोमियल्स की वीडियो देख लीजिए। वहां से आपको ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट वगैरह जितनी भी चीज है, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सारी चीज ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो चलिए पहला चीज इसमें जो हमने लिखा है वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है बच्चों? तो वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि अगर आपने सपोज मान लो लिख लिया एक्स, एक्स का मतलब हो गया कि इसका कोई भी निश्चित वैल्यू नहीं है बच्चों, इसका कोई जो है फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। जैसे सपोज मान लो कि x+2 लिखते हो, तो यहां पे देख सकते हो कि यहां पे तुमने x लिखा है और यहां पे तुमने 2 लिखा है। इसका मतलब है कि इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, लेकिन इसका तो फिक्स्ड वैल्यू है ना। तो ये देखो, ये जो चीजें हैं, ये देखो समझा देता हूं थोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। ये बच्चों ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसका जो है फिक्स्ड वैल्यू है, x का वैल्यू फिक्स्ड नहीं है इसलिए वेरिएबल होगा, और 2 का जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है इसलिए उसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, क्या क्या है देखते हैं। ये जो फर्स्ट देख रहे हो, ये जो फर्स्ट चीज है उसको हम लोग कहते हैं टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। तो इसमें टोटल कितना टर्म है? तो x+2 लिखते हो तो इसमें टोटल 2 टर्म है। देख लो इसमें टोटल 2 टर्म है, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, इसको टर्म कहते हैं। अब देखो टर्म जो अलग होता है ना बच्चों, वो टर्म सिर्फ प्लस या माइनस से ही अलग होता है, दूसरे से तुम नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड अगर तुम करते हो, जैसे सपोज मान लो कि तुमने लिखा 3 × x, तो बच्चों ये 2 टर्म नहीं है, ये सिंगल टर्म ही है। क्यों? क्योंकि तुम 3 को x से करोगे तो 3x होगा, तो 3x जो है एक सिंगल टर्म है। तो याद रखना, कभी भी डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन टर्म को अलग नहीं करता है। टर्म अगर अलग होता है तो सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों से होता है। पहला जो है उसका क्या तरीका है? एडिशन, ऐड। अगर प्लस हो रहा है, अगर बीच में प्लस का साइन है बच्चों, तो वो जो है ना अलग कर देगा टर्म को। ठीक है, उसके बाद जो है सब्ट्रैक्शन है, अगर बीच में सब्ट्रैक्शन आ गया तो सब्ट्रैक्शन भी टर्म को अलग कर देगा। यही ध्यान रखना है तुम्हें, और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो एक चीज बता देता हूं, अगर इसमें मान लो कि अगर सिंगल टर्म होगा, है ना, अगर सिंगल टर्म होगा, इसमें एक टर्म है, जैसे मान लो कि 2x लिखा है, एक सिंगल टर्म इसमें है, तो सिंगल टर्म वाले को क्या बोलते हैं? सिंगल टर्म वाले को हम लोग बोलते हैं बच्चों मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक है, और अगर सिंगल, ये तो सिंगल टर्म का हो गया, सिंगल टर्म का हो गया, और अगर डबल टर्म हो यानी 2 टर्म हो, 2 टर्म हो, तो उसको हम लोग कहते हैं बायनोमियल, उसको हम लोग कहते हैं बायनोमियल। इस चीज को याद रखना। अगर मान लो 3 टर्म है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रिनोमियल। चलो अभी मैं एग्जांपल देके बताता हूं इसका। जैसे मान लो कि 2x लिखे, देखो इसमें सिंगल टर्म है ना, सिंगल टर्म है। और लिख देता हूं जैसे 3x/2, ये भी सिंगल टर्म है ना। तो ये जो है इस प्रकार की जो चीजें होंगी उसको हम लोग कहेंगे मोनोमियल। और अगर मान लो कि मैंने 3x+2 लिख दिया, इसमें देख लो 2 टर्म है, 2 टर्म है, इसका मतलब है कि ये जो है ये डबल टर्म वाला मेरा एक्सप्रेशन हो गया, तो ये जो है ये हो गया बायनोमियल। और अगर मान लो 4x+3y+9 लिख दिया, तो ये देखो इसमें 3 टर्म है, 3 टर्म है, इसका मतलब हो गया ये है ट्रिनोमियल। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल है, याद रखना है। अब आगे हम लोग चलते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे कि क्या होता है वेरिएबल। अब मैं बताता हूं कि ये दूसरा जो पार्ट हमने लिख रखा है वो है इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या होता है? तो इक्वेशंस की बात कर लेते हैं। देखो इक्वेशंस का मतलब होता है बच्चों, यहां पे देख लो, जैसे मान लो कि मैंने 2x लिख लिया और इक्वल्स टू 4 लिख लिया। अब देखो इसमें 2 चीजों को देखना, एक तो इसको बोलते हैं हम लोग LHS और इसको बोलते हैं हम लोग RHS।
ठीक है, ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। तो इसमें दो चीजों को ध्यान रखना, बीच में इक्वल्स टू जरूर से जरूर होगा और LHS और RHS होगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पे ये जो है ना, ये जो है ये एक इक्वेशन हो गया, इसको किसी भी तरीके से लिख लो, बीच में इक्वल्स होना चाहिए, वेरिएबल होना जरूरी। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, सपोज मान लो कि 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। बच्चों देखो यहाँ पे भी ये भी एक इक्वेशन है, क्यों है? क्योंकि 4x प्लस 2 इक्वल्स टू भी है और इक्वल्स टू 0 है, तो ये भी एक इक्वेशन है। इस बात को हमेशा याद रखना, अगर जो है इस फॉर्मेट में होगा कोई भी इक्वेशन तो उसको हम लोग इक्वेशंस बोलेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बताता हूं मैं इसका स्टैंडर्ड तरीका, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये जो होता है ना किसी भी इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। बताता हूं कैसे होता है। जैसे सपोज मान लो कि 4x प्लस 3y इक्वल्स टू तुमने 5 लिखा, ठीक है। अब इस 5 को अगर इधर लेके आया, 4x प्लस 3y माइनस 5 कर दिया, इक्वल्स टू 0 कर दिया, तो ये इसका देखो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसका मतलब है कि जो a है, b है और c है, ये तीनों का जो है वैल्यू हमको मिल गया। जो a का वैल्यू है वो 4 है, b का वैल्यू मुझे 3 मिला और c का वैल्यू मुझे -5 मिला, ठीक है। तो ये मुझे तीनों का वैल्यू मिल गया। इसका मतलब है कि ये जो है ये क्या है, एक ये इक्वेशन है। इक्वेशंस मुझे जहां तक लगता है क्लियर हो गया होगा, है ना। और उसके बाद जो हमने बता रखा है, उसके बाद जो हमारा पार्ट है वो अब आता है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशंस जो है उसको, उसमें देखो क्या करना है। लीनियर इक्वेशंस में सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये चैप्टर में लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस पहले समझेंगे कि ये लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। तो बच्चों देखो, ये जो लीनियर लिखा हुआ है ना, लीनियर इक्वेशंस, इसी में इसका उत्तर छुपा हुआ है। हर एक चैप्टर्स जो होता है ना, उसके हेडिंग्स में ही उसके आंसर छुपे हुए होते हैं। तो आप लोग जो है देख लो, यहाँ पे लीनियर लिखा हुआ है। तो लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है बच्चों, बता दूं मैं आपको, कि जो लीनियर है, लीनियर का मतलब होता है पावर जो होना चाहिए ना, वो कितना होना चाहिए? पावर हमेशा 1 होना चाहिए। यानी कि अगर किसी भी चीज के पावर 1 है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये लीनियर है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा लीनियर क्या होता है। तो देखो सपोज मान लो कि आप अगर लिखते हो 3x पे पावर 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो बच्चों बताओ क्या ये लीनियर होगा? बिल्कुल ये लीनियर होगा। इसलिए लीनियर होगा क्योंकि ऊपर पावर है, x के ऊपर क्या है? 1 है। तो अगर कुछ नहीं रहता तो 1 हम लोग एज इट इज लेते हैं, तो वो हो गया लीनियर इक्वेशन। क्लियर हो गया होगा लीनियर क्या होता है। लीनियर में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे जो हमारा क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ दो चीज तो क्लियर हो गया कि लीनियर है और इक्वेशन है। तो देखो ये लीनियर हो गया, लीनियर में पावर 1 हो गया, और यहाँ पे एक इक्वेशन भी बन रहा है। मैंने बताया था इक्वेशन में बीच में इक्वल्स टू आता है। देखो इक्वल्स टू है और इक्वल्स टू 0 है, तो ये एक इक्वेशन भी है और ये एक लीनियर भी है। लीनियर मतलब हो गया पावर हमेशा कितना होगा? 1 होगा। दूसरी चीज आगे जो है हमारे हेडिंग में, वहां पे है टू वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब आप जानते हो वेरिएबल क्या होता है। तो इसमें जो होगा, इसमें दो वेरिएबल होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं। सपोज मान लो कि मैं लिख लिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। अब देखो यहाँ पे कि जो ये x है और ये y है, यहाँ पे दो वेरिएबल है ना, यहाँ पे दो वेरिएबल है, टू वेरिएबल है। इसका मतलब है कि बच्चों जो है ये अब बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कैसे बन गया? पावर तो 1 है, देख रहे हो। उसके बाद दो इसमें जो है वेरिएबल है ना, और इक्वल टू इक्वेशन भी है। तो इस प्रकार से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये जो है इसका आंतरिक चीज है, और ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उसके बाद आता है इसके सॉल्यूशंस। अब इसके सॉल्यूशंस कैसे करने हैं? तो सॉल्यूशंस भी बहुत ही इजी होता है। अभी मैं एक्सरसाइज भी बताऊंगा, क्लास 9 का एक्सरसाइज, तो आप लोग पूरी वीडियो में बने रहना। अभी देखो यहाँ पे जो है, मान लो कि 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 9 है। अगर मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालने बोली जाएगी तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 2x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 कर दिया, 2x इज इक्वल्स टू 5 आ गया, देन x इज इक्वल्स टू बच्चों 5/2 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है ना। और इसी तरीके से हम लोग जो है सारा क्वेश्चंस बताएंगे। तो आगे जो है मैंने बताया है कि सॉल्यूशंस बताने वाले हैं, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस बताने वाले हैं और एक्सरसाइज को भी बताने वाले हैं। तो चलो अब हम लोग चलते हैं क्लास 9 में। अगर 10वीं क्लास के बच्चे देख रहे होंगे तो आप लोग वीडियो छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो आप लोग जो है आगे वीडियो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। देखिए अब मैं आप लोगों का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी अगले वीडियो में लेके आऊंगा 10वीं क्लास के बच्चे लोगों के लिए। तो चलिए एक्सरसाइज को हम लोग शुरू करते हैं।
बच्चों तो देखो ये जो है ये एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है क्लास 9 एनसीईआरटी का। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज, एक नोटबुक है जिसका कॉस्ट जो है एक कलम से 2 गुना है। यानी मान लो कि एक कलम का दाम अगर 2 रुपया है तो उसका जो नोटबुक का दाम होगा उसका 2 गुना होगा, मतलब कि 4 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। अब बोल रहा है कि आप जो है इसका लीनियर इक्वेशंस बना दो। ठीक है, इसका लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स क्या होगा, तो यहां पे 2 वेरिएबल्स की बात कर रहा है। तो हम लोग जो है यहां मान लेंगे कि लेट जो है पहला जो नोटबुक का दाम है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक है ना, कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है उसको हम लोग मान लिए एक्स, यानी कि जो नोटबुक का दाम है उसको हम मान लिए एक्स। उसके बाद जो दूसरा है पेन है, तो पेन का दाम को हम लोग मान लेंगे वाई। तो यहां पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन का दाम को मान लिए वाई। अब देखो हमने इक्वेशन में बताया है कि इक्वेशन हमेशा बराबर होता है, यानी कि एलएचएस और आरएचएस अगर तुम देखोगे तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे बराबर कर दिए, एक्स बराबर वाई कर दिए, यानी कि यहाँ पे ये लिख दिए। अब आगे एक चीज पे ध्यान दे दो, यहाँ पे है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो यहाँ पे 2 गुना है बच्चों, तो 2 गुना है का मतलब है कि ये जो है ना इसके बराबर हमको इसको करना पड़ेगा, इसके बराबर हमको इसको करना पड़ेगा। इक्वेशंस तो यही होता है ना कि एलएचएस और आरएचएस सेम होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो है ना ये है इसके 2 गुना, तो ये दोनों को अगर बराबर करना होगा तो ये तो भाई इसके 2 गुना है, तो सिंपल सी बात है यहाँ 2 लगा दो। अब देखो ये दोनों सेम हो गया, सेम हो गया, बिल्कुल सेम हो गया। अब इसको तुम इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दो, इक्वल्स टू 0 हो गया। यही तो हो गया लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, यही तो होगा इसका उत्तर। कितना ही इजी था, बहुत ही आसान था। चलो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। बच्चों उसके बाद का जो क्वेश्चन हमारा है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। देखो ऐसे बताता हूं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये तो अभी मैंने बताया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। तो आपको क्या करना है, आपको जो है इसमें आपको ये जितना भी इक्वेशंस दिया हुआ है इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद आप बहुत ही आसानी से इसका उत्तर दे सकते हो। तो देखो करेंगे क्या, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.3 पर 5 पे पावर बार का साइन है। तो करना क्या है, यहां पे देखो 2x यहां पे प्लस 3y हो गया, और ये 9 जो है 9.35 पे पावर बार को इधर ले आए तो वो माइनस में आ गया, अब इधर हो गया 0। अब देखो कि ये जो है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है कि a का वैल्यू 2 होगा, b का वैल्यू 3 होगा, और c का वैल्यू -9.35 पे पावर बार होगा। ये उत्तर होगा इसका। इसी तरीके से अगर देखोगे अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही बन जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यहां पे देखो x माइनस वाई बाई 5, यानी कि x जो है उसकी वैल्यू पहले से ही, ये जो क्वेश्चन है ना ये पहले से ही जो है उस फॉर्म में है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1, b की और a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी -1/5, और c की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -10। ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगर इस क्वेश्चन को देखोगे, थर्ड नंबर का देखोगे, तो इसमें -2x है और +3y है, और ये 6 को इधर लेके आ गए तो -6 इक्वल्स टू 0 हो गया। यानी यहां पे जो a का वैल्यू होगा वो -2 होगा, b का वैल्यू 3 होगा, और c का वैल्यू -6 होगा। बाकी ये दो बच्चे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कुछ तुम लोग भी बना लेना, और बना के कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर लिखना कि a का वैल्यू कितना आ रहा है, b का कितना आ रहा है, और c का कितना आ रहा है। चलो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों उसके बाद जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का मैंने क्वेश्चन लिया है पहला, क्योंकि 4.1 मैंने सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बता दिया। अब यहां पे 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखता हूं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग
इज ट्रू एंड वाई। इसमें से जो तीन ऑप्शन है ना बच्चे, ये तीन ऑप्शन में कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है, इसी चीज का उत्तर मुझे देना है। तो क्या उत्तर देंगे यहां पे देख लीजिए, हमारे पास यहां पे इक्वेशन है, इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू 3x प्लस 5। अब दिखाता हूं, यहां पे हमारे पास मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन को भी समझ लेते हैं और क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, ये हमारा है इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग जो है सबसे पहला इसमें बोलता है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब देखो, सपोज मान लो कि हम यहां पे x की वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं सपोज, तो अब क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू हो गया 3 इंटू 0 प्लस 5, यानी सिंपल सी बात है कि इसका वैल्यू आ गया 5, यानी कि जो है हमने यहाँ पे 0 लिया था x का वैल्यू और 5 आ गया y का वैल्यू। ये याद रखना, इस टाइप से जब भी लिखा हुआ होता है ना बच्चों, तो ये पहला वाला x का वैल्यू होता है और दूसरा वाला y का वैल्यू होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग मान लो कि x की वैल्यू ले लेते हैं 2, तो अब यहां पे हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 5, यानी कि 3 2 जा 6 प्लस 5, यानी आ गया 11। अब देखो यहां पे हमने जो है x का वैल्यू लिया था 2 और यहां पे आ गया 11। तो बच्चों बताओ कि क्या इसका यूनिक सॉल्यूशंस है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? यूनिक सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि उसका एक ही सॉल्यूशंस होगा, उसके अलावा दूसरा कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा। यहां पे मैंने दो सॉल्यूशंस तो ऑलरेडी बता दिए। अब तुम जितनी भी डिजिट लेते जाओगे, या तो तुम x का ले लो या तो तुम y का ले लो, जितनी भी लेते जाओगे सारी डिजिट अलग अलग आते जाएंगे। इसका तात्पर्य ये होता है फाइनली कि इसका जो है बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, यानी इसके इनफिनिटिव सॉल्यूशंस होंगे बच्चों। तो ये हो गया, इसका उत्तर हो गया कि इसका उत्तर 3 होगा, इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस। क्लियर हो गया होगा। चलो अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। बच्चों तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है, यहां पे देखो, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। आपको इसमें 4 सॉल्यूशंस बताना है। 4 सॉल्यूशंस कैसे बताएंगे? बहुत ही इजी है, देखो करना क्या है। पहला जो क्वेश्चन है उसको मैं ले लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, ये हमारा इक्वेशन है। अब करना ये है कि आपको यहां पे एक वैल्यू लेना है x का, अगर उसको यहां पे लाके पुट करोगे तो वैल्यू जो है y का मिल जाएगा। यही तो काम करना है इसमें। तो यहां पे मान लो कि x की वैल्यू मैंने ले लिया 0। अब इसको अगर यहां पे हम लोग पुट करेंगे 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, ठीक है, तो यहां पे y का बच्चों वैल्यू आ गया 7। तो पहला इसका जो सॉल्यूशंस आया वो आया 0 और 7। इसी तरीके से अगर हम दूसरा सॉल्यूशंस को x इक्वल्स टू अगर मान लेते हैं 1, तो क्या होगा, 2 इंटू हो जाएगा 1 और प्लस होगा y इक्वल्स टू 7। अब 2 इंटू हो गया 2, अब 2 को उधर लेके जाओगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 7 माइनस 2 यानी कि 5, यानी यहां पे मुझे y का वैल्यू मिल गया। तो आपको यहां पे जो दूसरा सॉल्यूशन मिला वो मिला 1 और 5। उसी तरीके से तीसरा सॉल्यूशन अगर लिखते हो तो x का वैल्यू मान लो कि 2 ले लेते हो, तो यहां पे अब क्या होगा, जो है वो हो जाएगा 2 इंटू 2 और प्लस वाई इक्वल्स टू 7। अब यहां से 2 2 जा 4 हो गया और प्लस वाई इक्वल्स टू 7 हो गया, तो y का वैल्यू 7 माइनस 4 यानी कि 3 आ गया। यानी यहां पे हम लोग क्या किए, x का वैल्यू ले लिए 2 और इसका वैल्यू आ गया 3। अब उसी तरीके से अगर देखोगे तो अगला वैल्यू हम लोग ले लेते हैं x इक्वल्स टू 3, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 और प्लस होगा y इक्वल्स टू 7, यानी y का वैल्यू जो होगा 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 कर दोगे तो वैल्यू आ गया 1। इसका मतलब है कि यहां पे हमने वैल्यू लिया 3 और वैल्यू आ गया 1। तो देखो 4 सॉल्यूशन हो गया कि नहीं हो गया? यही तो करना है सारे इक्वेशंस में बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन भी बताता हूं। देखो दूसरा क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है पाई एक्स। अगला जो क्वेश्चन है वो है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब इसका भी हम लोग वैल्यू लेंगे।
अगर मान लेते हैं x का वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं तो हो जाएगा पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, यानी कि यहाँ पे y का जो वैल्यू हो गया वो आ गया 9। इसका सीधा मतलब हो गया कि अब जो है यहाँ पे हमने जो फर्स्ट वैल्यू लिया x का 0 और वैल्यू आ गया y का 9, ये पहला सॉल्यूशन हो गया। दूसरा देखते हैं, अगर 1 लेते हो, 2 लेते हो, 3 लेते हो तो क्या होगा। तो आगे जो है मान लो कि यहाँ पे आप 2 ले लेते हो तो यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू 2, तो पाई का वैल्यू भी पुट कर सकते हो। पाई का वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो हो जाएगा 22/7 इंटू यहाँ पे हमने अगर x का वैल्यू लिया 1 तो 1 हो गया और यहाँ पे हो गया प्लस y इक्वल्स टू 9। इसको सॉल्व करोगे तो y इक्वल्स टू 9 माइनस 22/7 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो नीचे 7 हो जाएगा, यहाँ 63 माइनस 22 हो जाएगा, तो 3 में से 2 गया, 1 बचा, 6 में से 2 गया तो यहाँ पे 4 बचा और बाय 7 ये हो गया हमारा y का वैल्यू, यानी कि यहाँ पे 1 लिए तो इसका वैल्यू आ गया 41/7। तो इस तरीके से जो है अलग अलग वैल्यू लेके अगर आप x का वैल्यू लोगे तो y का वैल्यू मिलेगा, अगर आप y की वैल्यू लोगे तो आप x का वैल्यू पाओगे। तो इस तरीके से आपको 4 सॉल्यूशन सबके फाइंड करने हैं। इसका मतलब है कि 4 वैल्यू आपको लेना है, किसी एक का लीजिए आपको दूसरा का ऑलरेडी मिल ही जाएगा। तो ये हमारा ये क्वेश्चन था बच्चों। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। बच्चों तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है चेक वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। अरे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दिखाता हूं कैसे बनेगा। अभी यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है ना, हमको ये चेक करना है कि यहाँ पे जो ये x का वैल्यू और y का वैल्यू दिया हुआ है वो सही है कि नहीं इस इक्वेशंस के अनुरूप। तो अभी देखो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है वो x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 है, तो यहाँ पे इस x के जगह पे मुझे ये 0 पुट कर देना है। तो यहाँ पे अगर तुम 0 पुट करते हो और यहाँ y के जगह पे अगर 2 पुट करते हो तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। इधर मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे -4 इक्वल्स टू 4 हो गया। बच्चों क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसका ये सॉल्यूशन नहीं होगा। इस तरीके से ही तो चेक करना है, तो ये नहीं होगा यानी नो होगा। दूसरा वाला चेक करते हैं। दूसरा वाला जो है 2 और 0 है, तो अगर मैं x के जगह पे यहाँ पे अगर 2 पुट करूं और y के जगह पे मैं 0 पुट करूं और इधर 4 है तो यहाँ पे 2 माइनस 2 हो जा रहा है और इधर कितना है, इधर 4 है, तो इधर 0 इक्वल्स टू 4। क्या ये इक्वल है? ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये भी उत्तर हो गया नो। अब अगला वाला चेक करते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन को x के जगह पे हम कितना पुट करेंगे, अगला वाला में हम x के जगह पे 4 पुट करेंगे, तो 4 माइनस कितना हो गया, 2y हो गया, इक्वल्स टू कितना है, अच्छा y के जगह पे मुझे 0 लगा देना है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग जो है 0 कर देंगे, इक्वल्स टू है 4। अब देखो यहाँ पे 4 हो गया और ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो गया और 4 हो गया, यानी 4 बराबर 4, दोनों देखो सेम हो गया, LHS RHS। इसका अर्थ ये हुआ कि ये इसका सॉल्यूशन होगा, तो यानी इसका उत्तर हो गया यस। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर समझ में आ गया होगा तो ये दोनों क्वेश्चंस का उत्तर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कितना उत्तर होगा, इसका आंसर बताना, ठीक है। चलो और क्या बताओगे, ये होगा कि नहीं होगा, यानी ये इसका सॉल्यूशंस है या नहीं है, यस और नो में उत्तर दे देना। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर का वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x equals to 2 and y equals to 1 is a solutions of the equations 2x plus 3y is equals to k। ये आपका क्वेश्चन है, यानी आपको यहाँ पे जो है वो k का वैल्यू निकालना है। बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है वो है 2x plus 3y equals to k। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x के जगह पे 2 लगा दो और y के जगह पे 1 लगा दो,
तो 2 इंटू यहाँ पे होगा 2 प्लस यहाँ पे 3 इंटू लगा दो 1 इक्वल्स टू के हो गया, यानी 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3 इक्वल्स टू के, यानी के बराबर हो गया 4 3 7, यानी ये इसका उत्तर हो गया। तो ये 4.2 4.2 का मैंने सारा क्वेश्चन बता दिया, 4.1 का भी बता दिया बच्चों। इसमें और भी एक्सरसाइज है, ग्राफ से रिलेटेड है, तो ग्राफ से रिलेटेड चीजों को मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक ही बार अगर सब कुछ बता दिया तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए सोचा कि मैं एक वीडियो इसका और लेके आऊं जिसमें आप लोगों को बाकी एक्सरसाइज को भी समझा दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।